पाई पाई को मोहताज तालिबान आया घुटनों के बल। तालिबान का हाल खराब है। मुल्ला हसन खुद कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। मुल्ला बरादर दाने दाने को मोहताज है। तालिबानी लड़ाकों को गोली बंदूक से ही पेट भरना पड़ रहा है। पूरे तालिबान राज में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कंगाली के हाल पर तालिबान कितना मेहरबान होगा हिंदुस्तान। मुल्ला पाई पाई को मोहताज। मोदी की चाल से थर्राया तालिबानी सरदार। दाने दाने के लिए निकल रही चीख, अब दुनिया के सामने मांग रहा भीख। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया हो, अमेरिकी सेना के जाने के बाद भले ही उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली हो, लेकिन हिंदुस्तान की एक चाल ने उसे घुटनों के बल आने को मजबूर कर दिया। मोदी की विदेश नीति और कूटनीति ने तालिबानी हुक्मरानों की हेकड़ी की हवा निकाल दी। गोला बारूद के बल पर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर बताने वाला मुल्ला बरादर और मुल्ला हसन खुद को अब दिन में ही तारे नजर आ रहे हैं। मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जोड़ी ने ऐसी चाल चली कि तालिबान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान की सत्ता को जबरन हथियाने के बाद दुनिया की बिरादरी से अलग थलग हो चुके तालिबान की सारी हेकड़ी हवा हो गई है। गोला बारूद के बल पर दुनिया में अपनी एक अलग राह बना बैठे हसन अखुंद और मुल्ला बरादर के लिए अब चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक एक दिन काटना भी तालिबानी हुक्मरानों के लिए भारी पड़ रहा है। जिस कदर तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के लोकतंत्र को तार तार कर पूरे देश में अपना एक अलग नियम कानून बनाया है, उसका असर अब ये हो रहा है कि दुनिया के देशों ने उसे बिरादरी से ही अलग कर दिया है। 20 सालों तक अफगानिस्तान में अपनी सेना लगाने के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेना को वापस बुलाने का जैसे ही ऐलान किया, मानो तालिबान की घुटती सांस को एक बार फिर नई हवा मिल गई। फिर क्या था, तालिबानियों ने अफगानिस्तान को कब्जे में करने के लिए पूरे देश में वॉर छेड़ दिया। सबसे पहले अफगान सेना ने हथियार डाल दिए, फिर अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। देश की जनता को उनके हालात पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। अफगान के सारे रहनुमा अपनी अपनी जान बचाकर दूसरे देश भाग गए। धीरे धीरे कर अमेरिकी सैनिक भी अपने देश लौट गए, यहां तक कि उन्हें तारीखी अल्टीमेटम दे दिया गया। लेकिन दुनिया की महाशक्ति अमेरिका ने फिर माइंड गेम चला है और तालिबान के अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। फिर क्या है, यहीं से तालिबान के बुरे वक्त की शुरुआत हो गई। एक तरफ तो देश में आतंकियों का शासन और दूसरी तरफ तालिबानी कानून, जहां महिलाओं को पर्दे में रहना, लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई बंद, उनका नौकरी करना, फिल्में देखना, स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेना, यहां तक कि अफगानिस्तान की सड़कों पर लगे किसी कंपनी के होर्डिंग में भी अगर कोई महिला हो तो वो भी तालिबानी सत्ताधारियों को मंजूर नहीं। हालात बद से बदतर हो गए। ऐसे में अफगानिस्तान से बाहरी कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियों को कामगारों की कमी होने लगी है, उनके प्रोडक्शन पर असर होने लगा है। नतीजा ये हुआ कि वहां भी ताले लगने शुरू हो गए हैं। लोगों की कमाई का जरिया भी बंद होने लगा है। देश की अर्थव्यवस्था जमीन के अंदर जाने लगी है। अब जब हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं तो तालिबानी हुक्मरान रहम की भीख मांग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बैंक रिजर्व को अनफ्रीज करने की अपील कर रहा है। जो कल तक हनक और सनक की मद में चूर था, आज वो घुटनों के बल बैठ गया है। मानव जाति के लिए बुरा सपना बन चुके तालिबानी सरकार अब इसके पीछे देश में खड़े हुए मानवीय संकट को रोकने का हवाला दे रहे हैं। तालिबान के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद वली हौमल ने कहा कि अफगान संपत्ति को बिना किसी शर्त के रिलीज किया जाना चाहिए। किसी देश के भंडार को फ्रीज करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। अफगान लोगों के खिलाफ हो रही क्रूरता का यह उदाहरण है। जमा किया गया पैसा इस्लामिक अमीरात की संपत्ति नहीं है, ये जरूरतमंद लोगों और व्यापारियों का धन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बेबस हो चुके तालिबान की ये नरम पड़ चुके तेवर उसके बिगड़े हालात को भली भांति दर्शा रहे हैं। जैसा कि एक कहावत है कि मरता क्या ना करता। चूंकि अफगानिस्तान में उद्योगपतियों और व्यापारियों की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में टोलो न्यूज की रिपोर्ट का दावा है कि रविवार को अफगान उद्योगपतियों और व्यापारियों ने अफगानिस्तान के रिजर्व को फ्रीज करने के खिलाफ रैली निकाली। इनका कहना है कि मौजूदा गंभीर आर्थिक संकट न केवल अफगानिस्तान बल्कि दूसरे देशों को भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में यह पाबंदी जल्द हटाई जानी चाहिए। एक उद्योगपति मोहम्मद शाहब ने कहा कि अगर देश का रिजर्व अनफ्रीज नहीं किया गया तो अपराध बढ़ेंगे, साथ ही अफीम की खेती और ड्रग्स की तस्करी भी बढ़ेगी, जिससे अफगानिस्तान और दूसरे देशों को नुकसान होगा। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता जरका यफ्ताली बैंक के रिजर्व अनफ्रीज किए जाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह पैसा जारी नहीं किया जाएगा। दुनिया नई सरकार को मान्यता नहीं देगी अगर इस्लामिक अमीरात शर्तों को लागू नहीं करता है। मानवाधिकारों का सम्मान करना, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देना, महिलाओं को काम करने का अधिकार देना, खेल कूद इवेंट में हिस्सा लेने की अनुमति देना,
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत देना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक में करीब 1000 करोड़ डॉलर का रिजर्व पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का करीब 700 करोड़ डॉलर का रिजर्व फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पास है। वहीं अफगान सेंट्रल बैंक के रिजर्व की करीब 100.30 करोड़ डॉलर इंटरनेशनल अकाउंट में है, जिसमें से कुछ हिस्सा यूरो और ब्रिटिश पाउंड में है। अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत न सिर्फ बड़ी तेजी से बदली है, बल्कि ऐसी दिशा में चली गई है कि इसे काबू में न किया गया तो आने वाले समय में खासकर सर्दियों में हालत और खराब होने की उम्मीद है। अगर वहां मानवीय संकट बढ़ता है तो न सिर्फ पड़ोसी देशों की परेशानी बढ़ेगी, बल्कि पश्चिमी देशों पर भी काफी प्रेशर आएगा। रोम में हुए G20 और बाकी सम्मेलनों को इसी लिहाज से समझना होगा। हर कोई चाहता है कि उसका तालिबान में स्टेटस बढ़े, लेकिन इसमें किसी को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। ऐसे में वहां आतंकवाद और शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी। इस हालात को काबू में करने के लिए रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक मीटिंग हुई थी। फिर मॉस्को में मीटिंग हुई, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। 27 अक्टूबर को तेहरान में मीटिंग हुई और इसी महीने भारत में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग होनी है। अब भारत दो चीजें कर रहा है। एक तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, दूसरा वो इस मामले पर खुद की मीटिंग बुला रहा है। जो भारत पहले ये कहता था कि तालिबान के हाल को हम सिर्फ दूर बैठकर देखेंगे, वो अब इसके हालात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। भारत को भी यही लगता है कि अफगानिस्तान में हुए मानवीय संकट को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वो मदद तालिबान के माध्यम से ना मिले। भारत का मानना है कि इसके लिए हमारे पास स्वायत्त तंत्र होना चाहिए। भारत ने यह बात पहले भी कही है कि तालिबान को योजना बनानी होगी और बताना होगा कि राहत सामग्री का वितरण वो कैसे करेगा। जहां तक मानवीय सहायता का सवाल है, वो तालिबान को न देकर इंटरनेशनल एजेंसियों को दी जाए और तालिबान इन्हें बांटने के लिए एजेंसियों को रास्ता दे। पिछले G20 संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अफगानिस्तान में एक सर्वमान्य सरकार होनी चाहिए और अगर तालिबान को मानवीय मदद चाहिए तो उसे एक जिम्मेदार सहयोगी के रूप में काम करना होगा। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में जिस तरह से खाद्य और मानवीय समस्या बढ़ती नजर आ रही है, वो बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने चुनौती खड़ी करेगी। जाहिर सी बात है कि तालिबान को अपनी सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और जिस हाल में तालिबान है, ऐसे में देश में टैक्स तो तब आएगा जब लोगों के पास पैसा होगा। इसलिए तालिबानी सत्ता पर बैठे हुक्मरान अब रिजर्व संपत्ति के भरोसे बैठे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे अनफ्रीज करने की अपील कर रहे हैं।